हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे है मूव कर सकता है। निफ्टी का फाइनल क्लोजिंग हमको मिला 23,328। निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो जब भी मार्केट खुल रहा है एक अच्छा सा गैप अप खुल रहा है, यहाँ पे ये जोन के आसपास गैप अप खुला, फिर यहाँ पे गैप अप खुला, फिर आज के दिन भी गैप अप खुला क्योंकि मंडे को तो मार्केट क्लोज था, तो फिर ये जोन के आसपास भी गैप अप खुला। मतलब हाँ, जब भी मार्केट खुल रहा है, लास्ट लो जो इसने बनाया था टैरिफ के चलते जो 1100 पॉइंट के आसपास जो गैप डाउन खुला था, उसके बाद अच्छा खासा गैप अप कर करके फील कर रहा है। यहाँ पे भी 400 पॉइंट का गैप अप खुला, फिर यहाँ पे भी 400 500 पॉइंट का गैप अप खुला। आज भी 400 पॉइंट के आसपास का गैप अप निफ्टी में ओपन हुआ। चलिए देखते हैं निफ्टी का आज मोमेंटम कैसे रहा है। आज तो गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद इमीडिएटली नीचे आया और एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो सारा कैंडल आज टोटल एक ही कैंडल के अंदर बनाया, ना इसके हाई का ब्रेक किया, ना इसके लो को निफ्टी ब्रेक किया। ये एक जो 15 मिनट का इतना बड़ा जो कैंडल बना था, उसके बाद सारा कैंडल इसी कैंडल के अंदर बना, इनसाइड कैंडल सारा कैंडल आज निफ्टी में बना है। चलिए निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं कल के लिए। अगर फ्लैट ओपन होता है ये जोन के आसपास, ये जोन के आसपास अगर फ्लैट ओपन होता है और 23,350 का ब्रेकआउट करके सस्टेन होता है तो अपना पहला लेवल है 23,400, दूसरा अपना हो जाएगा 23,440, तीसरा अपना 23,480 और लास्ट अपना 23,550 का 520 का लेवल हम निफ्टी में अपसाइड के लिए देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको ब्रेकआउट करना जरूरी है क्योंकि 23,350 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ से एक बार ऑलरेडी फॉल कर चुका है और अभी यहाँ ये लेवल से फिर से रिजेक्शन लेके इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है। अगर नीचे के लिए अगर देखते हैं, अगर फ्लैट ओपन होता है नीचे आता है 23,290 का ब्रेकडाउन करके सस्टेन होता है तो अपना पहला हो जाएगा 23,240, दूसरा अपना हो जाएगा 23,200 हो जाएगा। ये जो लास्ट इसने लो बनाया था ये यहाँ के आसपास, अगर इसका भी अगर ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर यहाँ पे जो गैप है, इतना सारा जो गैप है, ये जो गैप पेंडिंग पड़ा है, एक मिनट यहाँ देखिए, ये जो गैप पेंडिंग पड़ा है नीचे, इतना बड़ा जो गैप पेंडिंग पड़ा है, ये इसको फिल करते हुए निफ्टी दिखाई दे सकता है। अगर कल निफ्टी में गैप अप ओपन होता है 23,500 के आसपास, ये जोन के आसपास, तो थोड़ा हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं क्योंकि जब भी निफ्टी ओपन हो रहा है गैप अप ही ओपन हो रहा है। यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, फिर आज भी गैप अप ओपन हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर कल गैप अप ओपन हो रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम निफ्टी में अपसाइड के लिए देख सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है ये जोन के आसपास तो मैं वेट करूंगा कि ऊपर गया, पहला कैंडल का हाई को अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन हो रहा है तो फिर मैं गैप फिल करते हुए निफ्टी नजर आएगा, फिर मैं अपसाइड का ही ट्रेड देखूंगा क्योंकि बाहर अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठा है क्योंकि गैप अप भी खुल रहा है और उनका प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। तो थोड़ा यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है ये जोन के आसपास तो मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख सकता हूँ। इसमें हो सकता है क्योंकि 3 4 दिन से लगातार गैप अप ही ओपन हो रहा है तो बाहर का अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, इसीलिए। चलिए बैंक निफ्टी को हम थोड़ा देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग मिला हमको 52,379। बैंक निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग दिख रहा है निफ्टी के ये से पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे देखिए 52,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेकआउट कर चुका है गैप अप खुल के। यहाँ पे देखिएगा तो एक बार यहाँ से सेलिंग आ चुका था, यहाँ से सेकंड बार ये लेवल से रेजिस्टेंस था जहाँ से नीचे आया था मार्केट, तो 52,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट हो चुका है और 52,000 के ऊपर अभी बैंक निफ्टी क्लोज दिया है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी आज मोमेंटम कैसे दिया है। बैंक निफ्टी पे आज गैप अप ओपन हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में आप देखिएगा कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होकर फिर हायर हाई बना के ऊपर की तरफ गया है, लेकिन निफ्टी क्या के एक ही कैंडल के अंदर सारा कैंडल बना चुका है। चलिए बैंक निफ्टी का कल के इंपॉर्टेंस लेवल देख लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है ये जोन के आसपास और 52,480 का ब्रेकआउट करके सस्टेन होता है तो अपना पहला लेवल हो जाएगा 52,600, दूसरा अपना हो जाएगा 52,800 और अपना लास्ट 53 का लेवल अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है और 52,200 का ब्रेकडाउन करके सस्टेन होता है तो पहला लेवल हो जाएगा 52,000 का, दूसरा हो जाएगा 51,800। वैसे तो बैंक निफ्टी में कम ही चांस है नीचे आने के लिए क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ से बाउंस बैक करके फिर अपसाइड के लिए जा सकता है। अगर कल गैप अप ओपन होता है ये जो 53,000 के आसपास तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है क्योंकि काफी दिनों से गैप अप ओपन हो रहा है। यहाँ भी गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ भी गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ भी गैप अप ओपन हुआ, 3 4 दिन से जब भी मार्केट खुल रहा है तो गैप अप ओपन हो रहा है। अगर कल होता है 53,000 के आसपास तो थोड़ा हम बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं बाहर यहाँ पे। अगर गैप डाउन ओपन होता है ये जोन के आसपास तो यहाँ पे तो गैप पेंडिंग है, इसको फील करते हुए अगर जाता है और पहला कैंडल का हाई का ब्रेकआउट करता है तो हम अपसाइड का ही ट्रेड देखेंगे। अगर छोटा गैप अप ओपन होता है ये जोन के आसपास और थोड़ा नीचे आता है और रिट्रेस करके फिर अपसाइड के लिए जाता है तो और बढ़िया रहेगा। अगर बड़ा गैप अप हो जाता है तब तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में। थैंक यू।